आपका डॉक्टर भैया के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे वर्चुअल चैनल पर एक स्पेशल हमारे मेहमान हैं, भारतीय हिंदू एकता संगठन BHES के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्री RS बाली जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, सोशल कार्य किए और हिंदुओं को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपना वर्चुअल माइक हमारे माननीय श्री RS बाली जी को देते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। सीधा सवालों पे चलते हैं। आपने बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज किए हैं और आप हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं, एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है और सोशल वर्क भी कर रहे हैं। आप अपने जो कार्य कर रहे हैं, आप उनके बारे में जरा बताएंगे हमारे प्रिय दर्शकों को, किस तरह से अपना ये मुहिम चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, प्लीज। देखिए, ऐसे है कि मैं 40 साल से इस काम में लगा हुआ हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब में 80 से लेके 90 तक बहुत ज्यादा उग्रवाद रहा उस टाइम। तो उस उग्रवाद के टाइम में 87 में हमारे ऊपर अटैक हुआ था पंजाब में, तो उसमें 3 आदमी मारे गए थे। तो फिर हम वहां से पंजाब छोड़ के कुरुक्षेत्र आए, 2 साल वहां रहे। फिर उसके बाद 90 में हम दिल्ली आ गए। तो बड़े फिर मेहनत की, सबको, क्यों घर बार कुछ नहीं था उस टाइम। अब तो ऊपर वाले की दया सब कुछ है। तो हम 4 भाई हैं। एक एडवोकेट है हाई कोर्ट में, तो दूसरा पुलिस में है, एक अपना है दुकान है। बेटी मेरी भी एडवोकेट है हाई कोर्ट में। तो वाइफ मेरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर हुई है, 2.5 साल हो गए हैं। तो मैं तो बचपन से तकरीबन इन्हीं कामों में रहा हूँ। तो अब मैं जो शुरुआत मैंने की थी, वो मैंने दिल्ली लक्ष्मीबाई नगर से फुटपाथ से 2 बच्चे ले आया था उठा के, छोटे छोटे, जिनका घर बार कुछ नहीं था। छोटी सी झुग्गी में रहते थे। फिर सरकारी मकान वाइफ को मिला, उसके पीछे मैंने कमरा बना के 12-13 साल उनको पढ़ाया। तो फिर अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी लगवाए। फिर मैंने हाथ जोड़े, जाओ कमाओ खाओ। इसी तरह मेरे अब जहाँ मेरा ऑफिस है, वहाँ मेरे 5-6 मकान है। तो मैंने जिंदगी में कभी किसी से किराया नहीं लिया। गरीबों को देता हूँ, उनके बच्चे भी पढ़ाता हूँ। उनका कोई ऐसा हो गया, कोई दिक्कत आ गई, इलाज कराना किसी का उनके, तो वो भी करवा देता हूँ। बाकी मेरा जो फोकस रहता पढ़ाई के ऊपर। ऐसे एक बंदा मेरे पास रहता था, उसकी डेथ हो गई थी आज से 15 साल पहले। उसकी छोटी छोटी बच्चियां थी 2। वो फिर मैंने पहली क्लास स्कूल में दाखिल कर एडमिशन करवाया उनका। फिर 12वीं करवाई। 12वीं के बाद मैंने बरेली में एडमिशन दिलवा के दोनों बहनों को मैंने एडवोकेट बना दिया। अब एक द्वारका कोर्ट में बड़ी लड़की जो है वो वकालत कर रही है, दूसरी लास्ट साल है ये। तो बाकी फिर ये है। जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारे माननीय श्री RS बाली जी से हम दूसरा सवाल पूछते हैं। 40 वर्षों से नूरपुर टप्पल गांव अलीगढ़ में, उस गांव में 3 मस्जिद हैं और एक मदरसा है। लेकिन 40 साल से उस गांव में कुछ अराजक तत्व बोल रहे हैं कि मंदिर बनाने नहीं देंगे और वहां से बारात भी नहीं निकलने देंगे। फिर भी आपने इस सब के खिलाफ उस गांव में अपने बलबूते पर आपने एक 72 फुट का 72 फीट का हनुमान मंदिर बनाया और उस हनुमान मंदिर में आप महाशिवरात्रि के दिन गए और वहां पे अच्छी तरह से पूजा करवाया। और वहां पे बच्चे और जो औरतें थी, सब लोग इतने खुश हुए। तो एक तरह से हनुमान मंदिर बनने से बच्चों में, औरतों में और गांव के सभी जो वहां के प्रवासी हैं, उन सब में जो निवासी हैं, उनको काफी खुशी हुई।
तो आपने ये सब कैसे किया, हमारे दर्शकों को जरा विस्तार में बताएंगे? कितनी कठिनाइयां नजर आई सामना करना पड़ा आपको? मैंने टीवी पे खबर देखी थी, काम तो बहुत किए, एकदम मोटा मोटा काम है। अभी कोई 10 महीने 11 महीने हो गए, टीवी पे खबर देखी थी कि वहाँ नूरपुर टप्पल गांव है, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में। वहाँ हिंदुओं के साथ बहुत जुल्म हो रहा, गरीब हिंदू जाट जाति के है, और 15% हिंदू तो 85% मोहम्मदन उस गांव में है। तो उसमें कोई नाजिम नाम का व्यक्ति था, ओवैसी की पार्टी का, उसने ऐलान किया था कि गांव में एक भी मूर्ति नहीं रखने दूंगा हिंदुओं की, कोई पाठ पूजा नहीं होगी, कोई हिंदुओं की बारात नहीं निकलेगी। तो धर्म परिवर्तन के लिए जोर लगा थे, एक बंदा उनमें बन गया था मोहम्मदन, धर्म परिवर्तन एक ने कर लिया। तो मैंने टीवी पे खबर देखी थी, तो मैं कहा चलो देखते हैं। वहां गए तो पुलिस चारों तरफ, पुलिस ने गांव घेर रखा था। 2 लड़कियों की शादी थी, उनसे मारपीट हुई थी हिंदुओं की, तो इसलिए वहाँ खपखाना बहुत था। तो एसडीएम साहब भी खड़े थे, मैंने उनसे बातचीत की। आजकल वो आगरा में अंजलि कुमार है, तो पहले वहाँ थे अपने खैर है तहसील पड़ती, वहाँ पे थे वो उस टाइम। तो उस टाइम वो आए हुए थे, तो मैंने उनसे बात की, जी मैं गांव में जाना चाहता हूँ। तो वो कहते जी गांव में नहीं जा सकते, हमें ऑर्डर नहीं है, मेरी नौकरी का सवाल है। तो बहुत हिंदू संगठन गए हुए थे। हिंदुओं में ये एक बहुत बड़ा नुक्स है, जब कमी है, जाते हैं को बात सुन के हर हर महादेव जय श्री राम, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद उस आदमी को जो जिस काम का, उसको उसके हाल पे छोड़ के आ जाते हैं। मैं अकेला गांव में, एसडीएम साहब को मैंने कहा जी अकेला जाऊंगा गांव में, फिर उन्होंने परमिशन दे दी। मैं एक लड़का साथ में लेके, तो मैं गांव में गया, देखा तो सामान बंधा हुआ, बच्चे औरतें रो रही हैं, दीवारों पे लिखा हुआ था ये घर बका हुआ। मैंने पानी उसी टाइम बाल्टियां मंगवा के सारी दीवारें साफ करवाई। मैं आज के बाद वो लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। तो फिर मैंने गांव में 2 बुजुर्ग से उनसे पूछा को खाली जगह आपकी पंचायत की, आपकी को खाली पड़ी? वो कहते ये हमने सराय बनाई हुई है, 500 गज का, 450 गज का प्लॉट है, ये खाली पड़ा। मैंने पुलिस के खड़े वहीं ईंट उठाई दीवार से, वहीं रख दी प्लॉट में, यहाँ मंदिर बनेगा। वापसी उसी बॉर्डर पे जाके एसडीएम साहब के सामने मैंने 2 लाख हिंदू प्रधान था, राजवीर सिंह उनका नाम है, तो उनको मैंने 2 लाख रुपए उसी टाइम एट दी स्पॉट दिया निकाल के, क्या मंदिर बनाने की तैयारी करो, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ। फिर मैं 40 गाड़ियां लेके गया, अपने जो जानकार थे मेरे संस्था के थे, लेडी थे बहुत अच्छी। फिर हमने जाके उसका मुहूर्त किया, ईंट नींव रखी। 6 महीने में मैंने 72 फुट का मंदिर खड़ा कर दिया वहां पर, बहुत आलीशान मंदिर है। फिर मैंने उसका मुहूर्त किया, 5000 बंदे का मैंने खाना किया टेंट लगा के। तो उनका मैं अपने जति महाराज जी है सरस्वती, ये अपने दासना के हैं, वो दुनिया जानती उनको, तो उनसे मैंने उनके हाथ से रिबन कटवाया था। तो मंदिर अब तैयार है। फिर इसी तरह मैं ये अपने थोड़ा उससे 10 किलोमीटर आगे है, मुझे उन्होंने बुलाया था गांव वालों ने। बाकी चल रहा है, गरीबों की हेल्प करते रहते, जो कमाते मैं तो उन्हीं को लगा लेता हूँ बस। कहानी है। पैसा मैंने अलग लगाया क्योंकि बीच में पैसा खत्म हो गया था, मैंने बेच के उसकी शादी करूंगा। हेलो, तो फिर मैंने वो मकान बेच के आगे फिर मंदिर पूरा किया वो मैंने। आगे चलते हुए, सवाल का सिलसिला आगे चलते हुए रखते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 में जो नारा दिया, सबका प्रयास, दिया। आगे हाँ। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो केंद्र सरकार ने अभी पहली बार लाल किले के प्रांगण से मनाया गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष। और इस कार्यक्रम में आपने एक बहुत अच्छी अपील की है हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से। आपने अपील की है कि उनको मतीदास जी, सतीदास जी और भाई दयाला जी का भी नाम मेंशन करना चाहिए। कुछ कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए 2020 में मैंने मनाया था, मेरा 5-6 लाख रुपया लगा था। तो मैंने पूरी दिल्ली बोर्डों से भर दी थी, 1200 रुपए का एक बोर्ड है, 450 बोर्ड मैंने लगाया था दिल्ली में।
इसके लिए कि जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे जिंदा नींव में दीवारों में चढ़वा दिए, उसके ऊपर मैंने ये मनाया था उनका शहीदी दिवस। तो उस टाइम मैंने मांग रखी थी कि इस दिन की जो गुरु गोविंद सिंह जी बच्चों जिस दिन शहीद हुए थे उसकी छुट्टी होनी चाहिए। वो मेरा काम हो गया, वो मोदी जी ने पास कर दिया, वो अब छुट्टी डिक्लेयर हो गई है। अब जो ये लाल किले से हुआ था अभी थोड़े दिन पहले वो ठीक है, बहुत अच्छी उन्होंने किया, सबको किया, गुरु तेग बहादुर जी का किया उन्होंने। तो उनके साथ भाई अपने मतीदास सतीदास भाई दयाला जी, ये 3 ब्राह्मण थे जो उसी टाइम इनसे पहले शहीद किए थे उन्होंने। गरम तेल के कड़ाहे में आरे से कटवाया था और एक के शरीर पे वो रुई बांध के, उसी टाइम की बात है जब उनको शहीद किया गुरु तेग बहादुर। उससे पहले उनको किया बहुत तड़फा तड़फा के। तो उनका नाम नहीं प्रधानमंत्री ने लिया, मेरे यही थी उस टाइम डिमांड कि उनका भी नाम लेना चाहिए था, तो कुछ उनके बारे में भी कुछ करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी आवाज हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी। और अब अगला सवाल पे चलते हैं। हमारे जो बहुत शहीद थे, शहीद भगत सिंह जी जिस गांव में रहे, उस गांव के उत्थान के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को जरा बताना चाहेंगे कि आप उनके शहीद भगत जी सिंह जी के गांव में क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में अपने शादीपुर गांव है। तो उस गांव में भगत सिंह जी का बुत लगा हुआ, मेरे को बुलाया था उन्होंने भगत सिंह के शहीदी दिवस पे। तो वहां पे 9 बीघे जमीन खाली पड़ी है जहाँ पे उस टाइम वो रहे हैं भगत सिंह जी। वहां पे वो कुआं है पुराना, ऐसे ही पड़ा टूटा फूटा था। तो मैं उस टाइम करके आया था। मैं किसी दिन जोगी जी को मिलकर उसके लिए बताऊंगा उनको कि वहाँ कोई ना कोई कॉलेज स्कूल या स्टेडियम कोई ऐसी चीज बननी चाहिए। तो जब स्टेज पे बोला गया कि 7 किलोमीटर दूर है खट्टर कलां पंजाब से, मैं इनकी माता जी को भी मिला हुआ हूँ, इनकी बहन जी को भी मिला हुआ हूँ, इनके भाई जी को भी मिला हुआ हूँ। आज से कोई 40-45 साल पहले मिला था उनको। फिर तो हम पंजाब दिल्ली आ गए, उसके बाद जाना हुआ। तो 6-7 किलोमीटर पे एक ही समझ लो पे वो ही लाऊं, 6-7 किलोमीटर का ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं तो जब मैं भगत सिंह के उनके मुझे बुलाया तो मैं समझा कि मेरे जो उस टाइम के छोटे भाई होंगे मेरे, जा कैसे भी है हो जाता दिमाग में ऐसी चीज। तो मैंने उसी टाइम 51,000 रुपया निकाल के दिया कि इसके बुत के ऊपर जो आपने फोटो लगा रखी इसके ऊपर कमरा बनाया जाए। वो अब बना रहा है वो। माननीय श्री बाली जी, आपने इतने सारे विषयों पे डिस्कस किया, हमारे दर्शकों को अवगत कराया। आप आगे भी कुछ, आप एजुकेशन, पढ़ाई विद्या के ऊपर काफी एम्फेसिस देते हैं और आप आगे कुछ स्कूल के कुछ आप मुहिम चलाना चाहते हैं स्कूल के ऊपर। इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? देखिए, जे गरीबों के जाओ आप, कितना का आदमी एक आदमी कितना सिस्टम ठीक कर देगा। मैं जितना मेरे बस में है जब मैं करता हूँ उतना करता हूँ। कितनी लड़कियों की मैं शादी करता हूँ, गिनती कोई नहीं, अपना पैसा लगाता हूँ मैं। पिछले साल भी 2 लड़कियां की, उससे पहले की कोई हेल्प नहीं। ताड़ी मार खाने पीने वाले आ जाएंगे। हिंदू भी हमारे जो है ना, जब मैं उन शादियों में भी इनको बुलाता हूँ, खाए पियेंगे बहुत बढ़िया कह के चले जाएंगे। ज्यादातर हिंदू, देखो मैं हिंदुओं में इसीलिए जान बारा को थोड़ी बहुत शर्म करो, थोड़ी बहुत शर्म कर लेंगे हिंदू हमारे भाई जो है, कुछ ना कुछ तो हेल्प करें। जब मैं एक लड़की के लिए मकान रखा हुआ शादी के लिए, मैं बेच के वो लगा सकता हूँ। तो इनके पास तो हमारे बड़े बड़े अरबोपति हिंदू बैठे हैं। क्या उन्होंने मेरे देखा नहीं आज तक कभी? ये चीज देखी नहीं। किसी हिंदू का मुझे फोन आया कभी तेरी ये हेल्प करते हैं? मेरे साथ भी जो चलते हैं, ठीक है जी, अपने तेल खर्च के लिए जो गाड़ियां किराए पे ले, जो एक गाड़ी मेरी वो भर। अगर 10,000 बंदा हिंदू है तो मेरे जैसा हिंदू खड़ा हो जाए तो नक्शा बदल जाए हिंदुस्तान का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री बाली जी, आपने जो हर विषयों पे हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी तरह से बेबाकी से बोल्डली आंसर्स दिए, जवाब दिए, उसका हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बने रहेंगे, फिर से आपसे राब्ता करेंगे कभी, और दूसरे पॉइंट्स मुद्दे लेके आएंगे, डिस्कशन करेंगे हमारे दर्शकों के लिए।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपकी जो सोशल वर्क के लिए, जो आपकी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं आगे के लिए, जो मंदिर के बारे में या फिर जो आपने एजुकेशन के लिए बारे में, बच्चों की शिक्षा के लिए जो आपने हाँ जी। मुहिम चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। राम जय राम श्री राम। जी, राम राम। राम राम।